अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेल न्यूज़ और मैं हूं तनवीर हसन। आज मैं एक व्लॉग ऐसा बनाने जा रहा हूं कि जिसके बारे में मैंने तकरीबन 2 दिन यानी 48 घंटे जो है मैंने सोचा कि मैं इस पे कोई बात करूं। और इस दौरान मैंने मुख्तलिफ़ जो कॉर्नर्स हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी की और मैंने ये सोचा कि ये बहुत ज़्यादा एक हिसास किस्म का मामला है। पॉलिटिक्स पे हम बात करते रहते हैं, पॉलिटिक्स भी एक हिसास मामला होता है, लेकिन ये जो एक चीज़ सामने आई है और इस स्कैंडल का जो ताल्लुक़ है वो मेरे शहर जहाँ यानी मैं पैदा हुआ। अब तो मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, लेकिन ये है कि जहाँ मैं पैदा हुआ, पढ़ा, बड़ा हुआ, भावलपुर, तो उसकी एक बड़ी दरसगाह जिसकी अपनी एक तारीख़ है और इसकी तारीख़ को झुटलाया नहीं जा सकता। और यहाँ से बड़े बड़े लोग, नामवर लोग जो है वो यहाँ पर ज़ेर तालीम रहे, बड़े बड़े लोगों ने यहाँ दर्स व तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। मेरी मुराद इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से है। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर एक मोतबर इदारा है और यहाँ पर जो बातें हो रही हैं ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में या किसी भी और जगह पे प्लेटफार्म पे, उसमें से मैंने ये देखा है कि आज जो लोग बहावलपुर से ताल्लुक़ रखते हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं चूँकि वहाँ रहा हूँ और मैंने वहाँ बहुत अरसा सहाफ़त की है और मैंने काफ़ी अरसा रिपोर्ट भी किया है इस्लामी यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ़ जो फंक्शंस हैं, तो इसमें मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं थोड़ी ड्यूरेशन के बनाऊँ और उसमें ज़्यादा बातें आप तक कन्वे करूँ, आप तक पहुँचाऊँ। इस्लामी यूनिवर्सिटी में जो जिनसी स्कैंडल सामने आया है और उसकी बड़ी गूंज है सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया पे भी इस पे अब बात हो रही है, तो इस हवाले से मैं कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ और कुछ चीज़ें मैं अपने व्लॉग के दौरान आपको सुनवाऊँगा भी सही, ताकि आपको सारी पिक्चर वाज़ेह हो जाए, सिर्फ़ आप मेरी बातों पर ना रहें। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊँगा जो हैं अख्तर महबूब साहब, उन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बहावलपुर में, इस्लामी यूनिवर्सिटी में ही, उसी के कमेटी रूम में। तो वो क्या कहते हैं ये ज़रा सुनिए। जामिया किसी भी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस किसी भी सतह के प्रोफेसर, ऑफिसर और स्टाफ की पर्दापोशी नहीं करेगी, बल्कि उनको कैफर किरदार तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश और किरदार अदा करेगी। वाक़यात हर इदारे में हो सकते हैं, घरों में भी हो जाते हैं। सब कुछ मेरे साथ नहीं किया गया, बल्कि आपके शहर, आप लोगों की, आपकी बेटियों को रुस्वा करने की कोशिश की गई है। जी, तो दोस्तों आपने सुना कि वो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल डिनाइल दे रहे हैं। वो ऐसा लगता है कि कुछ हुआ नहीं है और ये एक जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक सियासत चल रही है उसका शाखसाना है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये एक रुख है जो उन्होंने पेश करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें भी पता हैं कि वहाँ पर होती हैं और वहाँ पर मौजूद असातिज़ा कराम जो हैं उनको भी मालूम है और उनके भी नोटिस में है। मैं ज़रा अब आता हूँ इस बात पर कि जो वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, एजाज शाह जिनका नाम है, उनका जो एतराफ़ी बयान है वो भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है और उन्होंने क्या बताया है अपने ऑडियो पैगाम में, या यूँ समझें कि एतराफ़ी बयान में, वो ज़रा सुन लें। क्योंकि मुझे 5.5 साल यहाँ हो गए हैं, तो उसमें डॉक्टर अबू बकर है, डॉक्टर रांझा साहब हैं, उसके बाद डॉक्टर सलीम साहब हैं, उसके बाद डॉक्टर अहमद ताहिर साहब हैं, उसके बाद जो है वो डॉक्टर इमरान हैं और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि हर डिपार्टमेंट में अगर आप 15 बंदे हैं तो उनमें से 8-10 ऐसे हैं जो कि लड़कियों में भी इन्वॉल्व हैं, फीमेल में भी और उसके साथ साथ करप्शन में भी इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल है। पीने पिलाने में ये है कि पीना पिलाना ज़ाहिर है कोई ओपनली वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वो बाहर की बातें हैं। ये जितने लोग मैंने आपको बताए इनमें ऑलमोस्ट हाफ ऐसे हैं जो कि पीते भी हैं, शराब का कोई आइडिया है
चेस भी पीते हैं कुछ लोग जो स्मोकर्स हैं। और सज्जाद शाह का जो एतराफ़ी बयान है वो भी आपने सुना। अब मैं ज़रा आ जाता हूँ इस सारे मामले पे। तो इसमें मैं ज़रा आपको ये बताऊँ, सबसे पहले तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी से, मैं दावे से नहीं कह सकता कि वो फ़ायदा उठाते होंगे, लोग कहते हैं, यानी बयानिया तौर पर हम कह सकते हैं कि वो यूनिवर्सिटी से और हर ये वाइस चांसलर के करीब हो जाते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। वो अपनी व्लॉग्स में और सोशल मीडिया पर एक ऐसा तासुर दे रहे हैं और ऐसी पोस्टिंग कर रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ इस्लामी यूनिवर्सिटी के जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो उसके अंदर पॉलिटिक्स होती है, जो असातिज़ा कराम कहती है, बस ये है। और ये तासुर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया भी दे रही है और यूनिवर्सिटी के जो लोग उनके साथ मिले हुए हैं वो भी देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर ग्रुपिंग है, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर सियासत होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर वाइस चांसलर का जब टेन्योर ख़त्म होने लगता है तो इस तरह के जो काम है वो सामने आते हैं। ये एक हकीकत है, फैक्टर है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन ये जो स्कैंडल सामने आया है, मुझे एक बात बताएं, जो लोग बहावलपुर से हैं और मुझे देख रहे हैं और मेरी बात की तायद करेंगे कि बहावलपुर आज के जदीद दौर में भी एक कंज़र्वेटिव इलाका है, जहाँ की एक रिवायात हैं। आप वहाँ पर अब भी अगर आप जाकर देखें मार्केट्स में तो आपको ख़वातीन इतना खुले आम नज़र नहीं आती जिस तरह से आपको मुल्क के बड़े शहरों में नज़र आती हैं। वहाँ की अभी तक रिवायात जो है ज़िंदा हैं। और मैं ऐसे भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने अपनी बच्चियों को प्राइवेट तौर पर एमए करवाया, मास्टर करवाया, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं भेजा। तो वो लोग जिनको मैं कभी कायल किया करता था कि यार आप अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटी भेजें, ये हमारे इलाके की यूनिवर्सिटी है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, अब मैं उनको किस ज़बान से कह सकता हूँ। और इसी तरह से जो यूनिवर्सिटी का इमेज है नो डाउट मुतासिर हुआ है। लेकिन ये किन लोगों ने किया है, ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है। सेमेस्टर सिस्टम कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैं पहले आपको ये बताऊँ कि हर चीज़ के नुकसानात और फ़ायदे होते हैं। ये जो आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, यूट्यूब पे मेरा व्लॉग देख रहे हैं, सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, इसके भी फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ़ इसके फ़ायदे हैं, नुकसानात ना हो। आप फ़ायदे की तरफ चले जाएँ। सेमेस्टर सिस्टम बुरा नहीं है, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम को ये सिर्फ इस्लामी यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे तालीमी इदारे हैं जहाँ पर कुछ ऐसे, मैं उनको असातिज़ा नहीं कहता, वो असातिज़ा के रूप में कुछ और चीज़ें हैं, मैं वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता। कुछ और चीज़ें हैं जो सेमेस्टर के नाम पर जो ख़वातीन हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो ख़वातीन स्टूडेंट्स हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं सिर्फ इस वजह से कि इस सिस्टम में, सेमेस्टर सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं वो उसने देने होते हैं कि जो उस सेमेस्टर का इंचार्ज होता है। ये एक बहुत बड़ी ख़ामी है और इसको इसलिए इस इख्तियार को मेरे ख़्याल में अब अगर ये बात सामने आई है तो इसको थोड़ा-सा कम करने की ज़रूरत है और किसी को ऑल इन ऑल तौर पर ये नहीं होना चाहिए कि उसके पास इख्तियार हो। वरना आपको पता है कि हमारे माशरे में अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो एक ब्लैकमेलिंग का अंसर जो है वो लाज़मी सामने आता है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि इस तमाम मामले की शफ़ाफ़ तहकीकात होनी चाहिए। हमारे यहाँ ये होता है कि कोई एक वाक़या होता है, उसके बाद गर्द उठती है और बैठ जाती है और फिर कोई और वाक़या होता है, फिर उसकी गर्द उठ जाती है और फिर वो वाक़या दब जाता है। इस वाक़ये की, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव वाक़या है, इसमें हमारी बच्चियाँ, हमारी माएँ-बहनें, ठीक है ना, उनके साथ ये मामला हुआ है। इसको कभी भी किसी सतह पर लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट लेवल पर भी। और अगर वाइस चांसलर साहब कह रहे हैं कि मैं खुद सज़ा दूँगा, एहतसाब करूँगा, तो अगर ऐसी बात है तो ये बात अगर आपने की है तो आपको करके भी दिखाना पड़ेगा और वो एहतसाब होता नज़र भी आना चाहिए और पता भी चले कि जो इसमें कल्प्रिट थे और हैं उनको कानून तो सज़ा देगा, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को भी सज़ा देनी चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको ये कहूँगा कि जो हमारी तालबात हैं उनको इनकरेज करें। मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ कि आप अपनी बच्चियों को इनकरेज करें कि अगर कोई इस तरह की बात सामने आती है तो वो आपसे बात करें, आपको बताएं, ताकि ये चीज़ें इस तरह से दबी ना रहें और इस तरह से जो एक खामोशी की चादर इन पे पड़ जाती है चीज़ों पे और नीचे बुराइयां जो है वो पनपती रहती हैं, ये ना हो।
اور یہ آپ لوگوں کا بھی فرض ہے، یعنی والدین کا بھی فرض ہے، اور میں طالبات سے بھی کہوں گا کہ آپ سٹینڈ لے لیا کریں، ٹھیک ہے؟ نمبر لینا، سارا کچھ ترقی کرنا، تعلیم حاصل کرنا، ڈگری حاصل کرنا بھی اہم ہے، لیکن آپ نے کسی کا جو ہے وہ شکار نہیں بننا، اور اس بات پہ آواز اٹھائیں گے تو لازمی طور پر کہیں نہ کہیں اثر ہوگا۔ یہ چیزیں میں کہنا چاہوں گا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اپنی ولاگ کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، کچھ اور انفارمیشن اگر میرے پاس آئیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں جو اعجاز شاہ ہے اس کے بارے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ ویڈیوز بنا کر خواتین طالبات جو ہیں ان کو بلیک میل کرتا تھا، اور ان کو وائرل کرنے کے حوالے سے ان کو ڈراتا تھا۔ یہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں۔ ان چیزوں کا روک تھام جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، اور جو اس طرح کے واقعات ہیں، جو دل دہلا دینے والے واقعات ہیں، ان کو روکنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کا میرا ولاگ یہیں تک۔ نیکسٹ ولاگ میں آپ کو پھر ملوں گا اور کسی اور موضوع پر بات کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ اگر اس حوالے سے مجھے کوئی انفارمیشن مزید ملی تو اس کو بھی میں کنٹینیو کر سکتا ہوں۔ اللہ حافظ۔